प्यारे बच्चों, आज मैं एक नई चैप्टर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कक्षा छठी की बसंत भाग जो चैप्टर है नादान दोस्त, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। ये नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपने लेखनी से प्रस्तुत की हैं। जो मुंशी प्रेमचंद का जीवनी जो आप लोग आगे की कक्षा में जो मिलेंगे उसको आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगी। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही सुंदर कोई भी कहानी प्रस्तुत करते हैं। जो उनकी मैंने लिखने की जो ये है तरीका, वो बहुत ही सुंदर और सरल और सहज। तो आइए हम लोग नादान दोस्त आगे की चैप्टर प्रस्तुत करते हैं। किताब निकालिए और आप लोग इसको पढ़ने का, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस कहानी में दो बच्चों की कहानी प्रस्तुत किया गया है। जो ये चैप्टर में कह रहा है क्या, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चों, कार्निस जो होता है हम लोगों के घर का जो ऊपरी भाग, जो छत का जो वेंटिलेटर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके कोने वाले भाग को कार्निस कहते हैं। कार्निस ऊपरी भाग, और कार्निस में एक चिड़िया दो ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया की ओर वहां आते जाते देखा करते थे। मतलब केशव और उसकी बहन दोनों, श्यामा, दोनों जो भाई बहन है, बड़े ध्यान से उस चिड़िया जो कार्निस के ऊपर, मैंने छत के ऊपर जो अंडे दिए थे उस पर आते जाते वो गौर से दिखते थे। तो सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जब सुबह उठती तो वो लोग दोनों उठ करके वो लोग सीधा उसी गंतव्य स्थल पर जाते जहां पर अंडा, घोंसला में अंडा दे रखा था चिड़िया ने। उनके देखने से दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे। माने इवन इस तरह की बातें उनके मन में, इन दोनों के मन में इस तरह की बातें होती थी कि इनका रंग कैसा होगा, ये अंडा है तो अंडा कितना अंडा होगा, इस अंडे में पर बच्चे निकले कि नहीं निकले। ये सब विभिन्न तरह की बातें इनके मन में उत्पन्न होती, पर इसका उत्तर कोई देने वाला नहीं था। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है, ये सब देखने के लिए उनका मन हमेशा उतावला रहता था। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ये मन ही मन में अपनी कल्पना करते थे दोनों भाई बहन, लेकिन इनका जवाब, इनका देने वाला, उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा के घर के काम धंधों से फुर्सत थी। जब अम्मा यानी कि मम्मी के पास में काम धंधा से घर का फुर्सत ही नहीं मिलता था जो कि इन सवालों का जवाब वो दे सके। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, न पिताजी को उनको पढ़ने लिखने से उनको फुर्सत मिलती थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो लास्ट में क्या करेंगे, बच्चे सोचते थे जो कि हमें ना मम्मी के पास फुर्सत है, ना पापा के पास फुर्सत है, तो हम लोग क्या करें, अपने ही सवाल अपना ही जवाब दोनों खुद ढूंढ करके मन को तसल्ली दे करके रह पड़ते थे। श्यामा कहती, क्या भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? अब श्यामा कहती है, भैया क्या बच्चे उड़ करके चले गए? कैसे कहता है, विद्वान जैसे गर्व से कहता है, रे नहीं रे पगली, पहले तो निकलेंगे बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी कि केशव जानता था ना, केशव के पास इतना तो था विद्वान मस्तिष्क, दिमाग, जो कि बच्चे अगर अंडे से निकले होंगे तो उनके पहले, सबसे पहले पर निकलेंगे। पर ही होगा तभी तो उड़ पाएंगे ना। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? ये सब इन पेचीदा सवालों का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडे को देखने के लिए वह अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारे इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। बेचारी वो क्या सोचती है कि चिड़िया के पास में इतना दाना कहाँ मिलेगा जो इन बेचारी भूखी बच्चे को वह खिला सकेगी और उनका पेट भर सकेगी। गरीब बच्चे भूखे से मरकर चू चू करके मर जाएंगे। उनको बहुत तकलीफ होती थी बेचारी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया,
अब ये सब मुसीबतें उनके सामने जो मन में एक कल्पना उठती थी, अब वे लोग क्या किए, अपने आप को फैसला लिया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। माने इन तरह की जो बातें उनके मन में जो उत्पन्न होती थी, इस पर वे सोचे जो कि हम क्यों ना हम लोग जा करके थोड़ा सा अन्न का दाना चिड़िया के घोंसला के समीप रख दें, ताकि बेचारी चिड़िया को अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहीं दूर दूर जाना ना पड़े, अन्न खोजना ना पड़े। केशव, नहीं, तब तो क्या, क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान वो इस तकलीफ की तरफ न गया था। देखो, श्यामा के तकलीफें जा रही थी, श्यामा सोच रही थी जो कि इस बच्चों पर कितना कष्ट होता होगा, ये तपती धूप इस पर डायरेक्ट पड़ता होगा। ये दिमाग में केशव को नहीं आया, लेकिन श्यामा के मस्तिष्क में ये बात आई। तो केशव को ध्यान इन तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े का छत बना देनी चाहिए। पानी के प्याला और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब ये लोग सोचे जो चलो भाई, प्याला में हम लोग पानी रख देंगे और चावल भी रख देंगे, और उनको ओढ़ने के लिए हम लोग एक कपड़ा भी छत के ऊपर रख देंगे ताकि उनको धूप न लगे। ये भी वो लोग आपस में डिसाइड कर लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ के आंख बचाकर, मैंने देखो, श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मैंने चुपके से माँ से छिप करके वह गई और मटका से चावल ले आई। केशव ने पत्थर के प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसे पानी भरा। प्याली में तेल जमीन पर गिरा करके और उसमें साफ कर दिया, और साफ करके उसको पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों का कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होगी कैसे? ये भी उसके दिमाग में आया कि अब तो हम लोग दोनों चीज तो व्यवस्था कर लिए, अन्न का भी कर लिए और पानी का भी कर लिए, लेकिन ये अब चुनरी जो थी, ओढ़नी थी, चांदनी थी, इसको हम लोग कैसे उड़ाएंगे? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल भी हल कर दिया। श्यामा ने बोली, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव कहता ने झलका कर कहा, तू टोकरी तो ले आ, मैं उसके सुराख बंद करने का कोई हिकमत निकालूंगी। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख के थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी की एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आर कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। भैया एक टोकरी मुझे कहे, मैं लाई, और उसके सुराख जो फटी हुई टुकड़ी टूटी हुई थी उसको लोग बंद करके और उसकी रक्षा किए। भैया का दिमाग कितना तेज चल रहा है। तो बच्चों, इतना ही पैराग्राफ आज आप लोग पढ़कर समझने का कोशिश करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, और इसमें से कुछ प्रश्न मुझे निकल रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला प्रश्न है कि मैं केशव के घर के किस हिस्से में चिड़िया ने अंडे दिए थे? यहाँ पर सामने में ही हमारा इसका उत्तर है, किस हिस्से में? तो केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, यही प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, केशव और श्यामा के मन में अंडे को देखकर क्या सवाल उठते थे? तो सवाल विभिन्न तरह के उठते थे। क्या क्या सवाल उठते थे? बेचारे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, आदि तरह तरह की बातें इनके मस्तिष्क में उभरती थी। ये प्रश्न उत्तर। अम्मा और बाबूजी के इनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते थे? तो अम्मा और बाबूजी का सवाल
अम्मा जी को बाबूजी को पढ़ने लिखने से समय मिलता ही नहीं था, और अम्मा जी को घर का काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो बेचारे इन सवालों का जवाब ये दो कहाँ से दे पाते। मिल गया इसका उत्तर यहीं पर। तो आगे इस पाठ को मैं प्रश्न उत्तर निश्चित आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोग इसको पाठ को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।